गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 16 सितंबर है, नहीं गलत बोल गया मैं, आज 18 सितंबर है। 16 सितंबर का और 18 सितंबर का ये जो दो पृष्ठ हैं इनका आपस में संबंध है, तो इसलिए परसों जो पृष्ठ किया था 16 सितंबर को, जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार, आज के पृष्ठ में शीर्षक है भगवान जन्माभिमानी और व्यय आत्मा नहीं होते। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो परसों तो बताया महर्षि ने कि अवतार की विशेषता क्या होती है, और जीव यानी हम और आप, उनमें अविद्या के कारण जो अपने स्वरूप को नहीं जानना है, उसके कारण ये जन्म मरण का चक्र लगा रहता है। तो महर्षि ने कहा था परसों कि जब तक ये अपने को ब्रह्म नहीं जानेगा तब तक इसको अपने में जन्म मरण की प्रतीति होती रहेगी। आज पृष्ठ अवतार रहस्य यानी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने जो अवतार के बारे में कुछ श्लोकों में, और अर्जुन ने वहाँ प्रश्न भी किया है, उसके उत्तर में जो बातें बताई, वही जो 8-9 श्लोक हैं, परम पूज्य महर्षि ने उन श्लोकों पर विशेष विस्तार में चर्चा इसलिए की कि लोग अवतार का रहस्य समझ सके। उन्हीं प्रवचनों को कालांतर में लिख लिया गया और उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। वहाँ पर भगवान ने ये बात बताई कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माय। क्योंकि जब ये सब बातें कहने लगे कि मैंने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, आदि आदि। तो अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है। विवस्वान जो सूर्य हैं ये तो कभी के हैं, और आपका हमारा तो अभी हाल ही में जन्म हुआ। कथम एतद् विजानीयाम तम आदौ प्रोक्तवानी थी, हम इसको कैसे जाने कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया। तब भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परम तप, मैं तो अपने सब जन्मों को जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। तो वहाँ पर एक प्रश्न उठा है कि भगवान ने जब ये बात कही तो ठीक है, हम लोगों का जन्म धर्माधर्म के कारण, पाप पुण्य के कारण होता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से जन्म धारण किए, वो बात नहीं बनती। तब भगवान मानो इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि जीवों का जन्म तो धर्माधर्म भोगने के लिए होता है। अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो धर्माधर्म भोगने के लिए नहीं होता। तो आप फिर कैसे जन्म लेते हैं, आप कैसे अवतार लेते हैं? मैं अपनी स्वतंत्र माया शक्ति से, स्वतंत्र इच्छा से ही अपने को प्रकट करता हूँ। इसी श्लोक की व्याख्या महर्षि यहाँ आज के पृष्ठ में कर रहे हैं।
अजोपि सन अव्ययात्मा, अज यानी जन्म रहित, तो जन्म रहित रहते हुए भी अजोपि, और दूसरी बात अव्यात्मा। आज का शीर्षक क्या है? भगवान जन्माभिमानी और व्यात्मा नहीं होते। मूल श्लोक में ही कह रहे हैं कि अव्यात्मा, हम लोग व्यय आत्मा है यानी विनाशी है, हमारा शरीर विनाशी है, और भगवान जो हैं क्योंकि वे माया से जन्म लेते हैं इसलिए वो अव्यय आत्मा है, यानी दिख तो वो भी शरीर के रूप में ही रहे हैं परंतु वे वैसे होते हुए भी अविनाशी ही रहते हैं। तो अजन्मा यानी जन्म के अभिमानी, हम लोग जन्म के अभिमानी बन जाते हैं। महाराज अभी बतावेंगे कैसे बन जाते हैं, और हम वे आत्मा हैं। और एक तीसरी बात और भी बताई, तो वहाँ मूल ग्रंथ में विस्तार में चर्चा है, यहाँ उस प्रसंग को नहीं लिया जा सकता था इसलिए उसको छोड़ दिया है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणियों का शासक होते हुए भी करते क्या है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी माया शक्ति को वश में करके संभवामी आत्म माया, अपनी उसी माया से शरीरधारी की तरह में हो जाता हूँ। यानी ये अवतार का पूरे श्रीमद् भगवद गीता में इसी श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से अवतार का रहस्य बताया। वहाँ नैशानंद जी ने विस्तार में चर्चा की है। महाराज ने तो इस श्लोक की इतने विस्तार में चर्चा की है कि अलग से ही ग्रंथ बन गया, पर आज हम संक्षेप में यहाँ देखेंगे क्योंकि परसों बहुत सारी बातें महाराज श्री ने भागवत के प्रवचन में स्पष्ट कर दी थी, जिसको हम देख चुके। परम पूज्य महाराज श्री ने उन बातों का हम भूले नहीं, एक बार स्मरण कर लें। तो 16 सितंबर के पृष्ठ में आप देखें कि महाराज श्री कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, ईश्वर में भी स्वरूपतः तत्वतः जन्म मरण न होने पर भी माया से प्रतीत होता है। भाई जीव के साथ अविद्या है, धर्माधर्म है, तो हम लोग तो अपनी कथा तो समझ सकते हैं, पर ईश्वर ये कैसे क्या करता है? तो भगवान ने बताया कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा मायया। तो जैसे हमारे साथ अविद्या लगी है वैसे ईश्वर के साथ माया जुड़ी है, परंतु हम लोग अविद्या के वश में हैं और ईश्वर मायापति है। तो अपनी अचिंत्य शक्ति कहो अथवा माया शक्ति कहो, उससे भगवान जन्म मरण वाले प्रतीत होते हैं। जैसा अपने को दिखाना चाहे वैसे दिखा देते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि एक बहुत जबरदस्त कलाकार विदेश में, भगवान कृष्ण के समय की बात है, उन्होंने जब सुना कि ऐसे ऐसे कोई महापुरुष हैं, उसके हृदय में आया कि मैं उनका चित्र बनाऊं। बहुत ज़बरदस्त कलाकार था। आ गया द्वारका में, प्रार्थना करी। अब वो लीला तो सब भगवान की थी। बोले ठीक है, बैठा दिया भगवान को, चित्र बनाया, दिया भगवान को। भगवान ने दिखाया उसे, कहाँ बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि चित्र में वो दिखा रहा है वैसे तो वो नहीं है। एक मौका और दीजिए। एक मौका और दिया। अब इसको बेचारे को, विदेशी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बार भी फिर बोले कि आखिरी मौका, एक मौका हो। तीसरी बार भी जब फेल हो गया तो ठाकुर जी लीला करके दिखाना चाह रहे थे कि चित्र ठाकुर जी का बन नहीं सकता, पर वो तो पगला गया।
महात्मा कोई मिले, देखा उसकी स्थिति, अब वो तो द्वारका में ही रहते थे महात्मा, बोले इनका चित्र बनाने की युक्ति मैं बताऊंगा। बहुत बड़ा शीशा दीवार पे लगा दिया, दर्पण, आईना, ऊपर पर्दा लगा दिया, कह दिया उसको विदेशी को कि भगवान को अब बैठा देना सामने और बाद में पर्दा हटा देना, बता देना कि आपका चित्र, क्योंकि अब जब वो चित्र बनावे ये अपना रूप बदल ले, जब बनावे अब रूप बदल ले। अब जब दर्पण को सामने रख दिया, अब कितना ही रूप बदलो, जैसे जैसे बदलेंगे वैसे दर्पण दिखा देगा। तो यहाँ माया का अर्थ यही है कि ये तो जन्म मरण वाले प्रतीत होते हैं, है उनमें जन्म मरण है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो जैसे जीव का जन्म होता है अविद्या से और वासना से, वैसे ही भगवान का जन्म होता है माया से और लीला से। और परसों ये बात भी बताई कि हमारा जो जन्म है वो बंधन में हेतु है, चौथा पैराग्राफ, और अंतिम लाइन, भगवान का जो जन्म है वो बंधन में हेतु नहीं है, मोचन के हेतु है। मोचन के हेतु है माने उन लीलाओं का चिंतन करके दूसरे लोग मुक्त हो जाते हैं। एक एक लीला, अभी 1 महीने से राम भैया कथा कर रहे हैं यहाँ, एक एक लीला आप देखें क्या गजब है। तो उन लीलाओं का चिंतन करने से मुक्त हो जाते हैं। फिर उस दिन एक कोई विशेष बात महाराज ने बताई, वो भी हम लोगों ने देखी, और आज के पृष्ठ में हम देखेंगे महाराज कह रहे हैं अवतार के संबंध में आप देखें, भगवान शरीरधारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी मैं अभी यहाँ हूँ तो बम्बई में नहीं हूँ अथवा आनंद वृंदावन में नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। भगवान यहाँ हैं पर यहाँ रहते हुए भी सर्वत्र है। भगवान शरीरधारी होते हैं। आप कहेंगे कि इस समय तो शरीरधारी नहीं है, यानी कि जिस समय अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, उस समय भी जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। यानी वो जो उनका स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी से तो ये पूरा संसार टिका हुआ है। तो वो जो हैं अपने स्वरूप, अपना स्वरूप उनको विस्मृत नहीं होता कि मैं कौन हूँ। अरे भाई भगवान की बात तो छोड़ो, मैं तो महाराज की बात कई बार यहाँ कह चुका हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं हूँ। तो महाराज तो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बताते थे, सच्चिदानंद स्वरूप बताते थे। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो तो सर्वत्र है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ चूँकि सिर्फ अवतार और जो अज्ञानी हम और आप हैं उनके जन्म मरण की चर्चा, और अवतार जो हैं उनमें क्या विशेषता है। 3 विशेषताएं बताई। एक तो जन्म लेने पर भी वो सर्वत्र है। कैसे? जीव का जन्म होता है, अगली पंक्ति में और स्पष्ट है, तो वह जन्माभिमानी हो जाता है एवं अल्पज्ञ रहता है। जन्माभिमानी को और स्पष्ट कर दिया आगे चल के, मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आदि आदि। तो देखो जीव को तो अपने जन्म का अभिमान होता है कि मैं मनुष्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, परंतु अवतार जन्म वाला होने पर भी अजन्मा ही रहता है। हमने आपको सुनाया होगा, परम पूज्य महाराज श्री के लिए कोई पापड़ ले आए थे कलकत्ता से। माता जी थी
उनको जाना होगा तो प्रभुदानंद जी वहाँ थे नहीं, बाथरूम में थे। हम नए नए सेवा में आए थे तो हमको कहा कि ये आप रख लीजिए, महाराज श्री इसको पाते हैं और प्रभुदानंद जी को दे दीजिएगा, हम तो अब जा रही हैं। चली गई, हमको देखे, हमने भी संभाल के रख लिया कि स्वामी जी को दे देंगे। कुछ ऐसा संयोग बना कि व्यस्तता के कारण पापड़ तो हम भूल ही गए और दूसरे दिन हमको अचानक याद आई कि वो माता जी पापड़ दे गई थी। हम तुरंत जहाँ हमने रखा था वहाँ हम गए कि लेके स्वामी जी को दे दें। अब दें क्या, वहाँ था ही नहीं। वो जो पैकेट हमने रखा था वो पापड़ का थैला वहाँ था ही नहीं। बहुत ढूंढा हमने इधर उधर, नहीं मिला। हम बड़े परेशान। बेचारी कलकत्ता से लाई और कहा भी कि महाराज श्री इसको लेते हैं। हमारे प्रमाद के कारण वो हमने फिर डरते डरते, क्योंकि बड़ी डांट लगाते थे प्रभुदानंद, हमने वस्तु स्थिति बताई तो हंस पड़े, मुस्कुरा के बोले कि भैया, देखा कि स्वामी जी डर गए हैं, भैया इसमें कोई बात नहीं, महाराज श्री एक मुंह से नहीं पाते, महाराज श्री सब मुंह से महाराज श्री ही पाते। तो यानी महाराज श्री की सेवा में रहते रहते उस सेवक को भी ये पता लग गया, यानी कम से कम ये ज्ञान था कि वो एक शरीर में परिचिन्न नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अवतार जन्म वाला होने पर भी अजन्मा ही रहता है, उसमें जन्म वाली वस्तु का अभिमान उदय नहीं होता। तो हम लोग ऊपर बता दिया, मैं मनुष्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, आदि आदि। तो ये जो प्रथम श्लोक में प्रथम जो बात बताई, अजोपि सन अव्यात्मा, जन्म रहित होते हुए भी, संभवामी आत्ममाया, संभवामी यानी जन्म लेता हूँ, तो फिर कैसे लेते हो जब आप जन्म रहित हो? माया से। माया में जो जादूगर दिखाता है हम लोगों को, लड़की को टेबल पे दो टुकड़े कर दिए, सिर अलग धड़ अलग, फिर बाद में वो जुड़ गई, जुड़ के कूद के उतर आई नीचे। अभी अभी तो हमने देखा कि दो टुकड़े कर दिए। तो वो जो जादूगर करता है वो कुछ वहाँ होता नहीं। ऐसे ही इनकी जितनी लीला है, इसीलिए तो भगवान को कहना पड़ा 7वें अध्याय में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी ये जो माया है जिससे मैं ये संसार बनाता हूँ, जिससे मैं ये स्वयं सब बन जाता हूँ, और जिस माया से मैं अवतार लेता हूँ, वो महर्षि ने क्या कहा? महर्षि ने परसों के पृष्ठ में अंत में कहा, अंतिम पंक्ति, लेकिन ये बात संसारी लोग जो कायदे से विचार नहीं करते हैं उनकी समझ में नहीं आती है। कैसे आवेगी? अरे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया दुरत्या, उसको पार करना बहुत कठिन है। तो महाराज फिर इसका मतलब आशा छोड़ दें? नहीं। अगली पंक्ति में उसी श्लोक में कहते हैं, मामेव ये प्रपद, एव लगाया हुआ, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरे जो प्रपन्न हो जाता है, मेरे ही, ऐसे नहीं कि थोड़ा उनके और थोड़ा संसार के, ऐसे नहीं। माम एव ये प्रपद्य, क्योंकि संसार तो वो तो माया है ना, तो माया है तब तो वो फंसा हुआ है। आधा आधा दो नाव में कोई व्यक्ति यात्रा थोड़ी कर सकता है। एक पाँव उस नाव में, एक पाँव इस नाव में, ऐसे यात्रा थोड़ी होती। तो इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जितना सत्संग है इसमें हमको
अभिरुचि उत्पन्न करवा के और फिर संत लोग क्या करते हैं कि अब इस मार्ग में आगे बढ़ो। तो इसलिए परम पूज्य महाराज ने कहा कि जो कायदे से विचार नहीं करते, यानी जो सत्संग नहीं करते, सत्संग करते भी हैं तो पर उसके कोई ज़्यादा उनकी दृष्टि में महत्व नहीं है, संसार के भोगों में ही जो रचे बचे हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ सकती, कोई भी बात। ये बात यानी अवतार वाली और ये जन्म मरण की ये जो श्लोक बोला जा रहा है, कोई भी अध्यात्म की बात जब तक हमारी पूरी एकाग्रता, पूरी अभिरुचि उसके प्रति नहीं होगी, हमारी पूर्ण श्रद्धा अगर वहाँ नहीं होगी। महाराज जी ने कई बार बताया कि अनदेखा मार्ग है और अनमिला साजन। तो ये जो यात्रा है, इस मार्ग में हम कभी चले ही नहीं पहले, अब तक अनादि जन्मों से इस संसार में ही रचे बचे रहे। अगर पिछले जन्म में भी चल लेते काम हो जाता, ये शरीर लेना ही नहीं पड़ता, इस शरीर में जन्म ही नहीं होता, मुक्त हो जाते। तो समझो कि चले भी होंगे तो वही ऐसे ही मरे मरे से चले होंगे, तो उससे तो कुछ बनना नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव यानी मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो होए रे। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारे लिए गिरधर गोपाल भी और दूसरे भी, सबके मोबाइल में भर रखे हैं नंबर, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा जब समय आ जाएगा। तो इसलिए माम एव ये प्रपद्य। तो यहाँ पर महर्षि को वो बात इसलिए कहनी पड़ी परसों के पृष्ठ में कि कायदे से जो नहीं विचार करते, कायदे से विचार करने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, है ना, वो बढ़ती जा रही हैं, बाहर की चीज़ें हैं। तो यहाँ तो विचार करना और उन चीज़ों को समझना, ये तो कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है तब जाके ये बातें बनती है। तो यहाँ पर आज के पृष्ठ में हम देखें, महर्षि कह रहे हैं कि ये तो अजन्मा भी जन्म ले रहा है ठाकुर। एक दूसरा पक्ष इसका जो कि लोग प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्न का समाधान महर्षि कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि को पता है कि तुमको भी, तुम्हारे सामने भी प्रश्न कर सकते हैं। अब एक दूसरा पक्ष देखो, यदि आपको कोई यह कहता हो कि निराकार जन्म कैसे लेता है, जिसका आकार ही नहीं है वो आकार में कैसे आ जाएगा, तो इसके उत्तर में आपको हम छोटी सी युक्ति बता देते हैं। बताइए महाराज। वो जो है प्रश्नकर्ता, उसको ये पूछो जीव निराकार है कि साकार है? तो जीव को शास्त्रों में निराकार माना। परम पूज्य महाराज जी का आज मैंने प्रथम पैराग्राफ नहीं पढ़ा, प्रथम पैराग्राफ में यही बात महाराज जी ने बताई, जीव जो है वो भी स्वरूप से निराकार ही है, यानी जो स्वरूप परमात्मा का है वो ही स्वरूप जीव का है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि हम आपको एक छोटी सी युक्ति बता देते हैं, जीव निराकार है कि साकार है? बोले जीव बिल्कुल निराकार है। महाराज आप ये कैसे कह रहे हो? अरे भाई, सर्व मतों में ऐसे नहीं समझो कि भाई आदि शंकराचार्य के मत में जितने वैष्णव हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। सर्व मतों का मतलब है सनातन धर्म में जितने संप्रदाय हैं, सनातन धर्म में जितने संप्रदाय हैं, सब मत, जितने मत हैं, ये मान्य है कि जीव हस्त पादादि मान नहीं है। तो जब जीव हस्त पादादि मान नहीं है
तो फिर निराकार जीव देहधारी कैसे हो जाता है? भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि जो जैसे पुष्प से गंध, तो गंध हमको दिखती तो नहीं है, परंतु हम यहाँ बैठे हैं, रात रानी वहाँ है, गंध आई, और ऐसे ही जीव की जो यात्रा है, ये चोला यहीं छोड़ दिया। अब जब चोला यहाँ छोड़ा, किसी को दिखा थोड़ी कि वो जीव कहाँ चला गया। इसलिए सर्व मतों में ये मान्य है कि जीव जो है वो निराकार है, हस्तपादादिमान नहीं। क्योंकि यहाँ से कहीं गया, राजा भरत अगर हरिण के रूप में जन्म लिए, तो कम से कम जब वो राजा भरत का शरीर पूरा हुआ तो हमको दिखता कि कोई चीज़ उसमें से निकली और निकल के फिर हरिण के शरीर में प्रवेश हो गई। जीव भी निराकार ही होता है, वो हस्तपादादिमान नहीं होता है। तो फिर निराकार जीव देहधारी कैसे हो जाता है? उसी को प्रश्न करो। जो प्रश्न कर रहा है कि निराकार जन्म कैसे लेता है, तो ये तो बात सर्व मतों में मान्य है। तो अब वो कहेगा कि नहीं, ये जो जन्म हुआ जीव का वो उसकी वासना के कारण है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, उसकी वासना थी। हरिण से राजा भरत का प्रेम हुआ और शास्त्र में आया कि अंत में जो मति है वही गति हो जाती है। हरिण का जन्म लेना पड़ा। तो क्या कह रहे हैं? कहो कि वासना से। भाई जीव का जो जन्म हुआ है वो तो वासना से ही हुआ है। तो महर्षि कह रहे हैं कि तो जो कार्य वासना से किया जा सकता है वह बिना वासना के भी किया जा सकता है कि नहीं? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से किया जा सकता है। क्यों? इसी को वहाँ जो मैंने पढ़ के सुनाया महेशानंद गिरी जी का, कि भगवान ने जब कहा अर्जुन को, अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म अभी हुआ, सूर्य का जन्म तो पता नहीं कब हुआ, और आप कह रहे हैं हमने सूर्य को ज्ञान दिया। तो भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तो वहाँ यही प्रश्न उठाया है कि धर्माधर्म से यानी पाप पुण्य से यानी वासना से हमारा आपका जन्म तो होता है, ये तो स्वीकृत है। महर्षि ने यही युक्ति कही कि कोई कहे कि निराकार का कैसे जन्म हो जाता है, तो यही बताओ कि भाई हम लोग जो बैठे हैं तो पूर्व जन्म में क्या थे और अब ये जन्म कैसे हुआ। तो वो जो जीव जो है वो जब निराकार है और वासना से जन्म ले सकता है, तो भगवान जो हैं मायापति हैं, तो माया के पति क्या नहीं कर सकते। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना किए बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं उसी में। मैंने एक बार सुनाया होगा, ये जो बड़े बड़े ग्रह और नक्षत्र देखे जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग भी रात को आकाश में। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है विश्व का, यानी हम जिस विश्व में हैं दुनिया में, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उस विश्व का नापतोल करें, नापतोल यानी उसका परिमाण कितना लंबा कितना चौड़ा, तो ऐसे ऐसे ग्रह हैं इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनका परिमाण, मानो कल्पना करो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड काफ़ी बड़ा होता है, उतना बड़ा उसका परिमाण एक ग्रह का है। उपमा देके, तुलना देके समझा रहे हैं। तो उस ग्रह का परिमाण तो फुटबॉल जितने ग्राउंड जितना है, फुटबॉल के ग्राउंड जितना, और हमारे विश्व का परिमाण
उस फुटबॉल के ग्राउंड में एक मिट्टी का कण, ये है विश्व की स्थिति। नक्षत्रों में, ग्रहों में विश्व का कितना परिमाण है, उसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने करके बताई है। कल्पना मतलब उनका जो गणित है। चंद्रयान तो भारत ने भी भेज दिया, वो बात अलग है कि नहीं उतर पाया, यानी फेल हो गया पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कहने का भाव क्या है कि उसी विश्व में भारत पूरे गोल जो विश्व का ग्लोब होता है उसको देखें तो भारत कितना सा है। उसी भारत में उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा जिले में वृंदावन, वृंदावन में गोपालगढ़, गोपालगढ़ में वो एक कण विश्व का परिमाण है। एक कण बड़े बड़े ग्रहों की तुलना में, उसमें ये अभिमान करके हम बैठे हैं, मैं गोविंदानंद। यही तो महर्षि ने कहा कि हम जन्माभिमानी हो जाते हैं, अल्पज्ञ रहते हैं। ये कौन है? सर्वज्ञ कौन है? महात्मा लोग, महापुरुष लोग। हम लोगों का बस उतना सा ज्ञान है, और उसी में मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, आदि आदि। तो भगवान की विशेषता बता दी। अजोपि सन अव्ययात्मा, जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। जान रहे हैं कि जितने ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो मैंने अपने संकल्प से उसकी रचना कर दी। माया से ये रचे हुए, उसी माया के रहस्य को संत लोग समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे महर्षि, सुनिए। कह रहे हैं कि वासना से जिसको जन्म लेना पड़े सो जीव, और जो बिना वासना के ही जन्म ले उसको ईश्वर कहेंगे। तो यही तो ईश्वर की विशेषता है। उसी को तो कहा ना, भूता नाम ईश्वरोपि सन। सभी भूतों का मैं ईश्वर हूँ, यानी मायापति हूँ, यानी पूरी की पूरी ये रचना मेरी है। तो वहाँ वासना का प्रश्न ही नहीं है, वो तो अपने लीला में आनंद ले रहे हैं। अब अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अविद्या के वशवर्ती होकर, पराधीन होकर जन्म ले वह जीव है, और जो स्वाधीन होकर जन्म ले सो ईश्वर है। मनाते हैं हम लोग जन्माष्टमी, रामनवमी। जन्म हुआ तभी तो मनाते हैं, पर वो जो जन्म लिया वो स्वाधीनता से, वो अपने कर्मों के कारण नहीं। अब एक अंतिम बात, वो क्या है कि वहाँ भगवान ने कहा कि मैं अव्ययात्मा हूँ। तो ये अव्ययात्मा जो भगवान ने अपने को बताया, उसकी व्याख्या में अंतिम ये 2 पैराग्राफ है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ अंतिम पंक्ति है जो मैंने नहीं पढ़ी। माने जन्म लेने पर भी ईश्वर के अजत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी स्वाधीन होकर जो जन्म लेगा, माया को अपने वश में करके, हम तो अविद्या के वशवर्ती हैं, अविद्या के अधीन हैं। अविद्या हमको जैसे नचा रही है वैसे हम नाच रहे हैं। क्यों? हम भी नहीं नाचना चाहते। ठीक है, तो जाओ सदगुरु के पास, ज्ञान ग्रहण करो। महर्षि गए, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गए, कई संतों के पास गए, और उड़िया बाबा ने उनको गुरुत्व दे दिया। तो अविद्या को हटाने के लिए तो ये सत्संग है। पर महर्षि को क्या कहना पड़ा? लीला स्मरण के पूर्व हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। तो कहने का अर्थ यह है कि अविद्या के वशवर्ती हम हैं, तो जब तक हमारे हृदय में वो व्याकुलता नहीं आवेगी कि हमको भी अविद्या से, जैसे महर्षि मुक्त हो गए वैसे हमको भी अब दूसरी माँ के पेट में नहीं जाना है, तब जाके अपना प्रयास होगा। तो क्या है, कोई अपना आराम से
सब कुछ व्यवस्था भी ठीक है, थोड़ी बहुत है कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत, पर उसको कोई बात नहीं, सह लेते हैं। तो ये जो अविद्या के वशवर्ती जो जीव है, उसकी तो ये यात्रा अनादिकाल से चल रही है और चलती रहेगी। यहाँ महर्षि कह रहे हैं ईश्वर के बारे में कि वो तो स्वाधीन होकर जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने पर भी ईश्वर के अजत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वही महापुरुष हमारे जैसे, उन्होंने भी माता पिता के यहाँ जन्म लिया। जितने महापुरुष हुए हैं, महर्षि का दृष्टांत दे रहा हूँ, तो कहते थे आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं, मैं अपने को जो बता रहा हूँ वो मैं हूँ। तो इसका मतलब जन्म लेने पर भी जैसे ईश्वर के अजत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे महात्मा भी अपने को जान लेता है कि मैं भी ईश्वर से एक हूँ, मैं भी अजन्मा हूँ। यही ज्ञान देने के लिए पूरा गीता का उपदेश है। उसी श्लोक की हम व्याख्या महर्षि की सुन रहे हैं। तो अब अंत में जो महर्षि बताने जा रहे हैं उसको सुन लीजिए, समय भी हो गया है। अब देखो दूसरी बात, यह जीव होगा महाराज तो मरने को डरेगा जरूर, अर्थात जीव व्यय आत्मा होगा। जीव जो है उसका स्वरूप अव्यय है, पर जब अपने को अभिमानी मान लिया ना, जन्माभिमानी, तो जैसे ही जन्माभिमानी माना वैसे ही अल्पज्ञ हो गया। तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, तो अब वो जो है अपने को शरीर मान रहा है, तो शरीर मान रहा है। तो महर्षि को जब पता लगा कि 19 साल की उम्र में शरीर पूरा हो जाएगा, तो डर लगा ना, तो डर लगा तभी महात्माओं के पास गए। अब जब मृत्यु का डर लगा और महात्माओं के पास गए, तो महात्माओं ने क्या कहा कि हम मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, मृत्यु का जो ये भय है उसको हम टाल सकते। महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव जब जन्म लेता है तब शरीर की मृत्यु का अपने अंदर, ये जीव होगा महाराज तो मरने को डरेगा जरूर, अर्थात जीव वे आत्मा होगा और ईश्वर अवतार लेने पर भी वे आत्मा नहीं होगा। ये हो गया फर्क ज्ञान का और अज्ञान का। भगवान में सूर्य में अंधकार सूर्य के सामने आ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, तो भगवान में अज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वो जो ठाकुर जी हैं वे तो अवतार लेने पर भी वे आत्मा नहीं है। ईश्वर अव्यात्मा है, यानी भगवान ने श्लोक में जो बात कही अजोपि सन अव्यात्मा, उसको लिया तो यहाँ संक्षेप में ही है, पर महर्षि ने स्पष्ट कर दिया ये दोनों में फर्क है। अब अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, तो जीव जब जन्म लेता है तब शरीर की मृत्यु का अपने अंदर आरोप करके, मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैं अधेड़ हुआ, मैं बुढ़ा हुआ और मैं मर जाऊंगा, वह वे आत्मा के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। शरीर मरेगा भाई, आत्मा नहीं मरेगी। तो यहाँ कठिनाई क्या है कि वो उसी से तादात्म्यपन्न है, वो अपने को शरीर ही मान रहा है। तो चूंकि शरीर मान रहा है तो अब क्या हो गया, मैं बच्चा था, जवान हुआ, अधेड़ हुआ, बुढ़ा हुआ और मर जाऊंगा। तो इसलिए ये तो हो गई हमारी कथा, और ईश्वर की कथा भी सुन लीजिए। ईश्वर वे आत्मा के साथ तादात्म्यपन्न नहीं होता। इसीलिए नारद जी को कहा भगवान ने, ये जो तुम शरीर देख रहे हो वो माया का है, वो अपने नाती बनाती है कदम बना देते है, खुद ही अपने नाती बनाती है कदम बना देते। तो
वे आत्मा के साथ तादात्म्यपन्न नहीं होता। ये विशेषता है ठाकुर जी की, है ना। तो ये जीव और अवतार का भेद अगर हम लोग समझ गए आज के पृष्ठ में और परसों वाले पृष्ठ में, तो फिर हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि ये जो अविद्या है उस अविद्या से हमको मुक्त होना है। उसी के लिए ये सत्संग है। नारायण 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 नारायण।